Dear student of 8th class, today we are going to read about cube. तो देखिए क्यूब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है कोई भी गिवन नंबर है उसका 3 टाइम प्रोडक्ट वही क्यूब होता है। जैसे आपके पास है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए। ये ए क्यूब होता है। जैसे 5 क्यूब है आपके पास, तो 5 क्यूब का मतलब हुआ 5 इंटू 5, तो ये हो गया 125। ये 5 का क्यूब हो गया। 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2, और ये आपके पास हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यानी 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है। जैसे 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये 64 क्यूब होता है 4 का। अब ये कैसे चेक करेंगे कि कोई भी एक नंबर है, गिवन नंबर है, वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जैसे चेक करना है कि 64 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्यूब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, ये 64 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब देखिए स्क्वायर में हम 2 2 के फैक्टर बनाते हैं, 2 2 का पेयर करते हैं, जबकि क्यूब में हम 3 3 का पेयर करेंगे। तो देखिए 3 का पेयर कंप्लीट और 3 का पेयर कंप्लीट, यानी हमारे पास 2 पेयर कंप्लीट हो गई। तो ईच पेयर में से आप इस पेयर में से एक बार लोगे, इस पेयर में से एक बार, तो 2 इंटू 2, यानी ये आपके पास आ गया 4। यानी 64 का जब आप क्यूब रूट करोगे, क्यूब रूट को ऐसे नोट करते हैं, तो ये आपके पास आएगा 4। इसका मतलब होता है 64 रेज टू द पावर 1/3। तो 64 रेज टू द पावर 1/3 का मतलब हुआ 4 रेज टू द पावर 3 होल पावर 1/3। तो 4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 रेज टू द पावर 1 इक्वल्स टू 4। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का हम ऐसे क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के आपको क्यूब फाइंड करना है। 6 का -4 का क्यूब फाइंड करना है, जैसे -7 का क्यूब फाइंड करना है। तो 6 का क्यूब फाइंड करेंगे हम। 6 क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू 6, और ये आपके पास हो जाएगा 6 6 या 36, 6 या 216। तो इसका क्यूब हो जाएगा 216। -4 का क्यूब, -4 का क्यूब देखिए, -4 इंटू -4 इंटू -4, तो ये आपके पास 4 4 जा 16, 16 16 4 जा 64, तो -64 हो जाएगा। फिर आप देखिए -7 का क्यूब, तो -7 इंटू -7 इंटू -7, 7 7 जा 49, 47 49 7 जा 343, 343, तो ये आपके पास -343 आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैक्शन नंबर है आपके पास, इनके क्यूब फाइंड करने हैं। आपके पास क्वेश्चन है 2/5, 2/5 का क्यूब है, तो इसको आप ऐसे नोट करोगे। अब इसका मतलब होता है आपका 2 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। 2 का जो क्यूब होता है वो 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये होता है 125। तो इसका क्यूब आपके पास आ जाएगा 8/125। जैसे -2/5, तो -2/5 का जो क्यूब होगा आपके पास -8/125 हो जाएगा। फिर देखिए जैसे आपके पास है -5/11, -5/11 का क्यूब करना है, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/11, तो ये 125, और 121 को 1 से इंटू करोगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3
3 1, तो ये आपके पास 5/11 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का हम क्यूब फाइंड करते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, आपको चेक करना है कि गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके पास नंबर है 2744 2744। तो इसका आपको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 74088 74088, इनको आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो देखिए हम प्राइम फैक्टर करते हैं इसके 2744 के। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 7 1। आपके पास 2744 के प्राइम फैक्टर में 2 2 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 3 3 के पेयर कंप्लीट है, पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो यहाँ से आप 2 और यहाँ से आप 7, तो 2 7 जा 14, यानी 2744 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और उसका क्यूब रूट जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 14। फिर देखिए आपका नंबर है अब देखिए चेक करते हैं कि 74088 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। 74088 प्राइम फैक्टर करते हैं इसके। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। अब देखिए 9 और 2 11, 6 17 1 18, यानी 3 से डिविजेबल है। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 0, 3 8 जा 24 और ये 3 7 जा 21। फिर 3 से डिविजेबल है। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिविजेबल है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 और ये 7 1। तो आपके पास देखिए 3 पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, यानी 74088 आपके पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसका क्यूब रूट आपके पास होता है 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, 2 जा 42, यानी 74088 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और जिसका क्यूब रूट होता है 42। इस तरीके से किसी भी नंबर को हम चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर पेयर कंप्लीट नहीं होता है किसी भी नंबर का तो वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। फिर आप देखिए व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2058 मे बी मल्टीप्लाइड। 2058 मे बी मल्टीप्लाइड सो दैट द परफेक्ट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। यानी आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए 2058 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो ये 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये आपके पास हो गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 से नहीं होगा ये। 3 से करते हैं। 3 3 जा 9,
3 4 या 12, 3 3 या 9, ये हो गया। अब ये 7 से 7 4 या 28, 7 9 या 63, 7 7 7 1, यानी 2058 के प्राइम फैक्टर हमारे पास हुए 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 7 का पेयर कंप्लीट है, 2 का पेयर भी कंप्लीट नहीं है और 3 का पेयर भी कंप्लीट नहीं है। 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 2 टाइम 2 चाहिए, 2 इंटू 2, और 3 का पेयर करने के लिए भी हमें 3 के 2 टाइम 3 चाहिए, 3 इंटू 3। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9 2 या 18 2 या 36, यानी 2058 को अगर हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है तो इसको आपको 36 से इंटू करना होगा। अगर इसको 36 से इंटू कर दोगे आप तो वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। और फिर अगर उसका क्यूब रूट आपको अगर फाइंड करना है तो 7 3 और 2, 7 3 या 21, 2 या 42, यानी अगर 2058 को 36 से इंटू कर दोगे तो उसके बाद जो उसका क्यूब रूट आएगा वो 42 हो जाएगा। तो जब भी किसी नंबर से को अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है आपको तो सबसे पहले आपको उसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें ये देखना होगा कि किस नंबर के पेयर कंप्लीट नहीं है, उसका पेयर कंप्लीट करने में कितना लेस आ रहा है, तो उसी से आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6912 मे बी डिवाइड so that the product is a perfect cube। 6912 इसको आपको आप किस नंबर से डिवाइड करें कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाए। तो देखिए फिर से हम 6912 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 6912 के प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 5 या 10, 2 6 या 2 1 या 2, 2 7 या 14, 2 2 या 4, 2 3 या 6। अब 1723 के प्राइम फैक्टर, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 या 16, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 4 या 8, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 1 या 2, 2 8 या 16, 2 5 या 10, 2 4 या 8, 2 27, 27, 3 9 3 3 3 1। 6 9 1 2 के प्राइम फैक्टर आपके पास 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 और 3 हो गई। अब देखिए पेयर बनाते हैं, पेयर कंप्लीट, पेयर कंप्लीट और पेयर कंप्लीट, यानी हमारे पास 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, 1 और 2 रह गए, यानी 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें एक 2 की और जरूरत पड़ेगी अगर इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्वेश्चन दो तरीके का हो गया, एक तो आप किससे मल्टीप्लाई करो और एक किससे डिवाइड करो। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, यानी आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट नंबर में बी मल्टीप्लाइड 6912 दैट सोज इट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तब तो आप 2 से इंटू करोगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। अब अगर इसको डिवाइड करना है आपको तो देखिए 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, 2 टाइम 2 है, एक 2 और चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो डिवाइड अगर इसको करना है तो 6912 को आप डिवाइड करोगे 4 से। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, यानी जिसका पेयर आपके पास 2 और 2 रह गए एक पेयर, तो पेयर कंप्लीट नहीं हुआ तो 2 2 या 4 से डिवाइड करोगे इसको। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही आपका। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्यूब एज सम ऑफ ओड नंबर्स। तो इसको आपको सम ऑफ ओड नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करना है।
अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्यूब्स एज ए सम ऑफ ओड नंबर। यानी 7 का क्यूब है आपके पास, क्यूब ऑफ 7 और क्यूब ऑफ जैसे आपके पास है 8, इसको आपको ओड नंबर के सम में रिप्रेजेंट करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्यूब्स एज सम ऑफ ओड नंबर, यानी सम ऑफ ओड नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 7 और 7 से लेस देन नंबर जस्ट बिफोर नंबर 6 होता है। 7 6 या 42। अब 42 तो एक इवन नंबर है, 42 के बाद ऑड नंबर आता है 43। तो पहला नंबर आ जाएगा आपका 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 51 आपके पास एक 53 प्लस और 55। तो ये आपके पास 43 और 2 45 47 49 50 1 53 और 55 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर हो गए। तो इस तरीके से आप इस 7 के क्यूब को ओड नंबर के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आपके पास है देखिए 8 क्यूब। तो 8 से जस्ट बिफोर नंबर आता है 7। तो 7 इंटू 8, 7 8 जा 56। अब 56 तो आपका क्या है, इवन नंबर है, हमें ओड नंबर चाहिए। तो इसके जस्ट बाद ओड नंबर आता है 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये आपका 8 जो है वो ओड नंबर के सम में रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे आपको 5 का करना है, 5 क्यूब को, तो 5 से जस्ट बिफोर नंबर आता है 4, 4 इंटू 5 20, 20 के जस्ट आफ्टर ओड नंबर आता है क्या 21। तो ये 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, ये आपके पास 5 का क्यूब रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए हैं।